लेटर राइटिंग, इसे हिंदी में पत्र लेखन बोला जाता है। अ लेटर इज वन पर्सन रिटन मैसेज टू अनदर पर्टेनिंग टू सम मैटर ऑफ कॉमन कंसर्न। लेटर जो होता है एक पर्सन के द्वारा लिखा गया रिटन मैसेज होता है जो उससे रिलेटेड व्यक्ति होता है, उसे लिखा जाता है। लेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स, लेटर्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट फॉर्मल लेटर, सेकेंड इनफॉर्मल लेटर। तो हम लोग एक एक करके समझते हैं कि फॉर्मल लेटर क्या होता है और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है। तो पहला देखते हैं हम लोग फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर को हिंदी में हम लोग औपचारिक पत्र भी बोलते हैं। अ लेटर रिटन फॉर अ फॉर्मल पर्पस इज कॉल्ड अ फॉर्मल लेटर। ठीक है, जो फॉर्मल पर्पस के लिए लिखा जाता हो उसे फॉर्मल लेटर बोलते हैं। इट एड्रेसेस अ सीरियस इशू, और ये सीरियस इशू से संबंधित होते हैं। फॉर्मल लेटर को हम लोग ऑफिशियल लेटर भी बोल सकते हैं क्योंकि ये ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखे जाते हैं। लेट अस डिस्कस द टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर। अब हम लोग टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर डिस्कस करते हैं कि हम लोग फॉर्मल लेटर किन्हीं किन्हीं लिख सकते हैं। लेटर टू द एडिटर, है ना, जो न्यूज़पेपर के एडिटर होते हैं उन्हें लिखा जा सकता है। लेटर टू द गवर्नमेंट, लेटर टू द पुलिस, पुलिस को लिखा जा सकता है, गवर्नमेंट को लिखा जा सकता है। लेटर टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जैसे आपको अपने स्कूल से टीसी निकालना हो या फिर लीव लेना हो तो प्रिंसिपल को लिखा जाता है। ऑर्डर लेटर, कंप्लेंट लेटर, इंक्वायरी लेटर, बिजनेस लेटर, अप्लीकेशन लेटर फॉर जॉब, लेटर टू द बैंक मैनेजर। आपको बैंक मैनेजर को लेटर लिखना, मान लीजिए आपके फ़ोन नंबर बैंक में जो नंबर दिया हुआ है उसे आपको चेंज कराना है तो उसके लिए आप बैंक मैनेजर को लेटर लिखेंगे। इनविटेशन लेटर, अपने स्कूल में किन्हीं को चीफ गेस्ट के रूप में आपको इनवाइट करना है तो आप उन्हें इन्विटेशन लेटर लिखेंगे। रेजिग्नेशन लेटर, कहीं आपको रिज़ाइन देना है तो रेजिग्नेशन लेटर लिखा जाएगा। लीव एप्लीकेशन फॉर मैरिज, लीव एप्लीकेशन फॉर मैटरनिटी। तो ये सब जितने भी लेटर्स के जो टाइप्स है वो फॉर्मल लेटर के अंदर आते हैं क्योंकि ये ऑफिशियल लेटर होते हैं ना, ऑफिशियल पर्पज से ये लेटर लिखे जाते हैं। द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर इज एज फॉलो। अब हम लोग देखते हैं कि फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, इसे लिखा कैसे जाता है कि फर्स्ट नंबर पे हम लोग क्या लिखते हैं उसके बाद क्या लिखते हैं ना, इसका एक फॉर्मेट होता है। तो उस फॉर्मेट को अब हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है सेंडर एड्रेस। द एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट डिटेल ऑफ द सेंडर आर रिटन हेयर। तो फर्स्ट में हम लोग सेंडर जो इस लेटर को भेज रहा है उसका एड्रेस सबसे फर्स्ट में लिखेंगे। सेकेंड, डेट। द डेट इज रिटन बिलो द सेंडर एड्रेस एंड आफ्टर लिविंग वन स्पेस और लाइन। ठीक है, सेंडर एड्रेस लिखने के बाद एक लाइन छोड़ा जाएगा और उसके बाद डेट लिखा जाएगा। थर्ड, रिसीवर एड्रेस। द एड्रेस ऑफ रेसिपेंट ऑफ द मेल, द ऑफिशियल प्रिंसिपल एडिटर इज रिटन हेयर। ठीक है, थर्ड में जो इस लेटर को रिसीव करेगा उसका एड्रेस लिखेंगे। जैसे लिखते हैं ना, टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रेमचंद हाई स्कूल मिश्रा। तो ये क्या हो गया, जिन्हें जो ये लेटर को रिसीव करेगा, ठीक है, उसका लेटर हम लोग थर्ड नंबर पे लिखेंगे। फोर्थ है सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। अब हम लोग थर्ड के बाद रिसीवर एड्रेस के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे लेटर का। द मेन पर्पस ऑफ द लेटर फॉर्म्स द सब्जेक्ट, है ना, इस लेटर को लिखने का मेन पर्पस क्या है ना, इसका सब्जेक्ट क्या है। इट मस्ट बी रिटन इन वन लाइन, और ये हमेशा एक लाइन पे ही लिखा जाएगा। इट मस्ट कन्वे द मैटर फॉर विच द लेटर इज रिटन, है ना, इसमें लिखा जाएगा कि लेटर जो है वो क्यों लिखा जा रहा है, इस लेटर को लिखने का पर्पस क्या है, और ये हमेशा एक लाइन पे ही होगा और उस एक लाइन से ही पता चलना चाहिए इस लेटर का सब्जेक्ट। फिफ्थ है सैल्यूटेशन, जो लिखते हैं ना, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, ठीक है, वो सब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा। सिक्स्थ है बॉडी। द मैटर ऑफ द लेटर इज रिटन हेयर। ठीक है, अब यहाँ पे बॉडी ऑफ द लेटर में हम लोग लिखेंगे इस लेटर का मैटर क्या है। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 पैराग्राफ्स एज फॉलो। इसे 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करेंगे। पैराग्राफ 1, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर इन ब्रीफ। ठीक है, पैराग्राफ में आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना, अपना परिचय देना है और आपको इस लेटर को लिखने का पर्पस क्या है वो बताना है। पैराग्राफ 2, गिव अ डिटेल ऑफ द मैटर। आपको इस मैटर का डिटेल देना है, जिस मैटर पे आप ये लेटर को लिख रहे हैं उनका डिटेल बताना है। पैराग्राफ 3, कंक्लूड बाय मेंशनिंग व्हाट यू एक्सपेक्ट। ठीक है, और आपको लास्ट में कंक्लूजन देना है कि आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं ना, जो आप लेटर लिखे, अपना समस्या बताए, प्रॉब्लम बताए, जो भी है, ठीक है, और लास्ट में आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं उसका आपको कंक्लूजन देना है। फॉर एग्जाम्पल, अ सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम टू हाईलाइट एन इशू इन द न्यूज़पेपर। जैसे कि आप अगर किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हैं तो आप उनसे उम्मीद करें कि आपका जो प्रॉब्लम है उसे वो अपने पेपर पर हाईलाइट करें। 7th में कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, योर सिंसियरली, योर फेथफुली, योर ट्रूली। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी लिख सकते हैं। 8 में सेंडर नेम सिग्नेचर। ठीक है, उसके जस्ट बाद योर सिंसियरली के बाद अपना नाम सिग्नेचर करना है। लेआउट ऑफ अ फॉर्मल लेटर। अभी तक हम लोग जितने भी पॉइंट्स पढ़े उन्हें एक एक करके देखते हैं कि किस वे में कैसे लिखना है।
तो फर्स्ट हम लोग पढ़े थे एड्रेस ऑफ द सेंडर। तो देखिए फर्स्ट में जो इस लेटर को भेज रहा है उसका एड्रेस लिखा गया है 718 अशोक बिल्डिंग, बाराखंबा रोड, न्यू दिल्ली 110001। ठीक है, तो ये भेजने वाला का एड्रेस हो गया। सेकंड में हम लोग पढ़े थे डेट लिखना, उसके जस्ट बाद एक लाइन छोड़ के डेट लिखना है 23 जुलाई 2020। थर्ड में लिखना है रिसीवर्स एड्रेस द मेयर रामगढ़। फोर्थ नंबर पे सब्जेक्ट लिखना है, तो इस लेटर को लिखने का सब्जेक्ट क्या है, वो सब्जेक्ट लिखाएगा कंप्लेंट रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग इन धर्मा कॉलोनी। फिफ्थ नंबर पे सैल्यूटेशन, ठीक है, जिन्हें भी आप लिख रहे रिस्पेक्टेड सर मैडम वो लिखाएगा। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, उसके बाद इसके जस्ट बाद आपको एक लाइन छोड़ना है। उसके बाद जो भी आपका मैटर है ना, वो आपको इसमें बॉडी ऑफ द लेटर में लिखना है। फिर जब वो खत्म हो जाएगा उसके बाद सेवन्थ नंबर पे हम लोग का था कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, जिसमें योर फेथफुली सिंसियरली है ना वो लिखना है। फिर सिग्नेचर, फिर अपना नाम सिग्नेचर करना आपको एक नंबर पे। आप लोग एग्जाम्पल के लिए इस लेटर को देखिए, जो फॉर्मेट हम अभी बताए वो फॉर्मेट इसमें फॉलो किया गया है। टू द प्रिंसिपल फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, आपको अपने प्रिंसिपल को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए एक अप्लीकेशन लिखना है। तो उसका जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे इस तरह से फॉलो किया गया है, आप लोग ध्यान से इसे देखिए। सेकेंड है इनफॉर्मल लेटर। A letter written for an informal purpose is called an informal letter. It is written for a casual purpose. वैसे लेटर जो informal purpose या casual purpose के लिए लिखे जाते हो उन्हें informal letter कहा जाता है। Let us discuss the types of informal letter. अब हम लोग इसके types को discuss करते हैं। Types of informal letter, इनके types को हम लोग देखते हैं कि हम लोग informal letter किन्हें किन्हें लिख सकते हैं। Letter to parents, लेटर टू सिबलिंग्स, लेटर टू क्लासमेट्स, लेटर टू नेबर्स। ठीक है, जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स को, भाई बहन को, क्लासमेट्स को, अपने फ्रेंड को, नेबर्स को लिखा जाता है। द फॉलोइंग पॉइंट्स नीड टू बी फॉलोड वाइल राइटिंग इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, कुछ पॉइंट्स है जो इनफॉर्मल लेटर लिखने के समय फॉलो करना होता है। फर्स्ट, एन इनफॉर्मल लेटर डज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर में स्ट्रिक्टली जो है वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेकंड, द लैंग्वेज ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर मस्ट बी फ्रेंडली एंड कैजुअल। जो इस लेटर का लैंग्वेज होता है वो फ्रेंडली और कैजुअल होता है, मतलब सामान्य बातचीत, सामान्य बोलचाल में इसे लिखा जा सकता है। थर्ड है एन इनफॉर्मल लेटर कैन हैव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। इनफॉर्मल लेटर में हम लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। फोर्थ है द सब्जेक्ट लाइन इज नॉट रिक्वायर्ड इन एन इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर में हम लोग को सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोग फॉर्मल में लेटर का क्या सब्जेक्ट होता था वो लिखते थे, लेकिन इनफॉर्मल में सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। द फॉर्मेट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर इज एज फॉलो। अब जो फॉर्मेट है इनफॉर्मल लेटर का वो इस तरह से हम लोग देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे एड्रेस, द एड्रेस ऑफ द सेंडर इज फॉलोड बाई दैट ऑफ द रिसीवर। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे हम लोग एड्रेस लिखेंगे। सेकेंड है डेट, द डेट इज रिटन बिलो द एड्रेस आफ्टर लिविंग वन लाइन। सेकेंड नंबर पे हम लोग डेट लिखेंगे। ठीक है, एड्रेस लिखने के बाद एक लाइन छोड़ेंगे, उसके जस्ट बाद हम लोग डेट लिखेंगे। थर्ड नंबर पे सैल्यूटेशन, ग्रीटिंग, डियर, हाई, हेलो। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखेंगे, क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर है तो हम लोग इनफॉर्मल वे में डियर, हाई, हेलो इस तरह से लिखेंगे। फोर्थ में बॉडी, द मैटर ऑफ द लेटर इज रिटन हेयर, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पैराग्राफ्स एज फॉलो। ठीक है, जो मैटर है लेटर का, ये लेटर क्यों लिखा जा रहा है तो वो मैटर हम लोग बॉडी ऑफ द लेटर में लिखेंगे। इसमें इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पैराग्राफ्स, इसमें ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 1 में हम लोग बिगनिंग करेंगे। पैराग्राफ 2 उसमें हम लोग मेन कंटेंट लिखेंगे। ठीक है, जो मेन रीज़न है लेटर लिखने का। और पैराग्राफ 3 में हम लोग एंडिंग करेंगे। फिफ्थ नंबर पे कम्प्लीमेंट्री, जिसमें योर लविंगली इस तरह से हम लोग लिखेंगे। सिक्स में सिग्नेचर, उसके जस्ट बाद अपना नाम सिग्नेचर लिखना है। ले आउट ऑफ इनफॉर्मल लेटर, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अभी तक हम लोग जितने पॉइंट्स देखे 5 पॉइंट्स, उसे कैसे लिखना है। तो फर्स्ट है एड्रेस, तो फर्स्ट में हम लोग को एड्रेस लिखना है 24 शांति हाउसिंग ब्लॉक, जेपी नगर, बेंगलुरु। ठीक है, जो भी एड्रेस रहेगा वो अपना यहाँ पे लिखना है फर्स्ट में। सेकंड के जस्ट बाद हम लोग क्या पढ़े थे, डेट लिखना है एक लाइन छोड़ के। तो एड्रेस के जस्ट बाद एक लाइन छोड़ेंगे और फिर डेट लिखेंगे 17 अगस्त 2020। थर्ड नंबर पे सैल्यूटेशन। ठीक है, डेट के जस्ट बाद आपको सैल्यूटेशन लिखना है, जिसमें डियर डैडी, अगर आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं तो डियर फ्रेंड, उसका नाम भी आप लिख सकते हैं। उसके जस्ट बाद फोर्थ नंबर पे बॉडी ऑफ द लेटर लिखना है, जो भी लेटर का मैटर है वो आपको लिखना है। फिफ्थ नंबर पे कम्प्लीमेंट्री। ठीक है, उसके जस्ट बाद आपको फिर योर अफेक्शनली, योर लविंगली इस तरह से आपको लिखना है।
और 6 में सिग्नेचर, फिर उसके जस्ट नीचे आपको अपना सिग्नेचर मतलब अपना नाम लिखना है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग इस लेटर को देखिए, टू फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन एन एग्ज़ाम। आपको अपने फ्रेंड को बधाई देना उसके एग्ज़ाम में सफलता के लिए। तो इसमें जो भी फॉर्मेट बताया गया उस फॉर्मेट को इसमें फॉलो करके ये लेटर लिखा गया है, तो इसे आप लोग एक बार ध्यान से देखिए और समझिए।